साल 2022 में रोमन रेंस WWE का नंबर 1 सुपरस्टार है। रोमन की स्टार पावर का इस समय रेसलिंग जगत में कोई मुकाबला नहीं। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपने करियर का सबसे बेहतरीन समय जी रहा है। इस समय यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में रोमन ने बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 572 दिन से ज्यादा रोमन रेंस इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला यूनिवर्सल चैंपियन और WWE हिस्ट्री बुक्स में छठा सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। अपने पूरे टाइटल रेन के दौरान रोमन ने 20 बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। कुछ ओपोनेंट्स के खिलाफ लंबे समय के लिए राइवलरी रही और कुछ रेसलर्स के खिलाफ राइवलरी एक मैच बाद खत्म हो गई, पर यह टाइटल रन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ आज तक का सबसे धमाकेदार टाइटल रन है। दिग्गज रेसलर्स ने रोमन को उसकी बेल्ट के लिए चैलेंज किया है, पर कोई भी रेसलर उसे हराने में सफल नहीं हो पाया। तो अब चलते हैं और देखते हैं रोमन की राइवलरीज जो उसकी हिस्टोरिक यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन में फैंस को देखने को मिली। आगे जाने से पहले बताना चाहूंगा कि राइवलरीज वर्स्ट टू बेस्ट की सीक्वेंस में होगी, जिसे मैंने डिसाइड किया है। वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करना कि आपको रोमन की बेस्ट राइवलरी कौन सी लगी। रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग, स्पीयर वर्सेस स्पीयर। ये मैच 26 मार्च 2020 को रेसलमेनिया 36 में पैंडेमिक की वजह से नहीं हो सका। उस समय यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग था, पर 2022 में बेल्ट रोमन के पास थी और फरवरी 4 के स्मैकडाउन एपिसोड में गोल्डबर्ग ने WWE में रिटर्न करने के बाद रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। गोल्डबर्ग ने दावा भी किया कि वो अगला यूनिवर्सल चैंपियन होगा और बेल्ट को अपने करियर में तीसरी बार जीतेगा। दोनों का मैच एलिमिनेशन चेंबर इवेंट में हुआ। मैच सिर्फ 6 मिनट का था और मैच में गोल्डबर्ग ने रोमन रेंस को 2 स्पीयर भी मारे, पर गोल्डबर्ग जैक हैमर मारने में नाकाम रहा। मैच को रोमन ने जीता जब गोल्डबर्ग रोमन के चोक होल्ड में पास आउट कर गया और रोमन को मैच में आसानी से जीत मिल गई। ब्रॉन स्ट्रोमन वो रेसलर है जिसे रोमन ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइटल रन शुरू करने के लिए पिन किया था। मॉन्स्टर अमंग मैन ने रोमन को इस टाइटल रन में एक बार चैलेंज किया है। रोमन और ब्रॉन के बीच मैच अक्टूबर 16, 2021 को स्मैकडाउन के एपिसोड में हुआ। 10 मिनट के मैच में बहुत हार्ड हिटिंग एक्शन देखने को मिला। रोमन ने मैच के अंत में ब्रॉन को चोक किया और मैच जीत लिया। मैच के बाद रोमन ने ब्रॉन को स्टील चेयर से अटैक भी किया। WWE रोस्टर में बेस्ट टेक्निकल रेसलर्स में से एक होने के बावजूद सिजारो को कभी भी अपनी पूरी क्षमता के लायक चांसेस नहीं मिले, पर रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करके सिजारो ने अपने करियर की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की कोशिश की। सिजारो ने 2021 के रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट में रोमन का सामना किया, जो कि एक बहुत शानदार मैच था। मैच बहुत ही फिजिकल और इंटेंस भी था। सिजारो ने रोमन को बहुत तगड़ा चैलेंज दिया और उसने प्रूव किया कि वो WWE के बेस्ट रेसलर्स में से एक है। मैच में सिजारो रोमन को उसकी लिमिट तक लेकर गया। सिजारो ने अपने करियर की एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, पर उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके सामने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस था। रोमन ने मैच को चोक होल्ड करने के बाद जीता और मैच के बाद सेथ रॉलिंस ने सिजारो को अटैक किया। इस सब के बाद रोमन और सिजारो में राइवलरी खत्म हो गई। रे मिस्टीरियो और रोमन रेंस के मैच से पहले मिस्टीरियोस के मैचेस ऊसोस के खिलाफ हुए, जिसमें मिस्टीरियोस ने ऊसोस को हराया। जून 4, 2021 के स्मैकडाउन में मिस्टीरियोस और ऊसोस के मैच में रोमन ने रे मिस्टीरियो और उसके बेटे डोमिनिक को अटैक किया। अगले हफ्ते स्मैकडाउन एपिसोड में रे ने रेंस को हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज किया। इसके बाद रे और रोमन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसमें रोमन रेंस, डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो दोनों पर भारी पड़ा। इस सब के बाद टॉकिंग स्मैक पे पॉल हेमन ने रोमन की तरफ से रे का चैलेंज एक्सेप्ट किया। जून 18 में रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो एक दूसरे के सामने आए, वो भी स्मैकडाउन हिस्ट्री के पहले हेल इन अ सेल मैच में। मैच बहुत कमाल का था और इसमें स्टील चेयर जैसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल भी हुआ। एक्साइटिंग हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को मिले और अंत में रोमन ने रे को चोक कर दिया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को फिर से कामयाबी से डिफेंड किया। रे मिस्टीरियो WWE का लिविंग लेजेंड है और रोमन का रे को हराना उसकी डोमिनेंट टाइटल रेन के लिए बहुत जरूरी था। रे मिस्टीरियो को हराने के बाद रोमन का अगला चैलेंजर था WWE हिस्ट्री का पहला यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर।
जिसने 16 जुलाई के स्मैकडाउन एपिसोड में रिटर्न करने के बाद रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। बाद में दोनों में पहला मैच सितंबर 3, 2021 स्मैकडाउन एपिसोड में हुआ। ये राइवलरी असल में फिन बैलर वर्सेस द ब्लड लाइन थी। मैच शुरू होने से पहले ऊसोस ने फिन बैलर को अटैक किया, पर फिर भी फिन ने रोमन को मैच में टफ कंपटीशन दिया। मैच में फिन बैलर ने रोमन को उसका फिनिशर मारा, पर फिनिशर के बावजूद भी वो मैच जीत नहीं पाया और रोमन ने किक आउट कर दिया। इसके तुरंत बाद रोमन ने फिन बैलर को लो ब्लो कर दिया और उसके बाद रोमन का मैच जीतना पक्का हो गया। मैच को रोमन ने चोक होल्ड के बाद जीता। इस सब के बाद फिन ने डीमन के रूप में रोमन को एक और मैच के लिए चैलेंज किया और दोनों का मैच एक्सट्रीम रूल्स 2021 इवेंट में सेटअप हो गया। मैच बहुत शानदार था। मैच में हर तरह के वेपन्स यूज किए गए, क्राउड में फाइट भी हुई और मैच में कमाल के मूव्स भी देखने को मिले। इस मैच की एंडिंग बहुत अजीब थी। बैलर टॉप रोप पे था और अचानक रोप्स टूट गई और रोमन मैच जीत गया। एंडिंग अजीब होने के बावजूद मैचेस और राइवलरी धमाकेदार थी। दोनों सुपरस्टार रोमन और फिन ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। डैनियल ब्रायन दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स में से एक है और ब्रायन के मैचेस अक्सर अच्छे होते हैं। डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस के बीच 2021 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए 4 मैचेस हुए। पहले 3 मैच एलिमिनेशन चेंबर, फास्ट लेन और रेसलमेनिया 37 में हुए। तीनों मैच एक से बढ़कर एक थे। इस राइवलरी में आखिरी मैच स्मैकडाउन में हुआ, जिसमें रोमन ने ब्रायन को एक शर्त पे मैच दिया। अगर ब्रायन ये मैच हारता है तो वो स्मैकडाउन में फिर से कभी रेसलिंग नहीं कर पाएगा। एक बार फिर से एक जानदार मैच WWE फैंस को देखने को मिला। मैच को रोमन ने चोक होल्ड के बाद जीता और डैनियल ब्रायन का WWE का सफर यहीं खत्म हो गया। रॉयल रंबल 2021 विनर एज, जिसके पास 10 साल बाद वो मौका आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। एज के पास 2021 में मौका था रेसलमेनिया 37 में एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का, पर एज के सामने WWE का नंबर 1 सुपरस्टार था। एज स्मैकडाउन के एपिसोड्स में ब्लड लाइन और रोमन से अकेले जूझता नजर आया। डैनियल ब्रायन भी इस मैच में जगह बनाने में सफल रहा और ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच में तब्दील हो गया। मैच से पहले बहुत से WWE फैंस को लग रहा था कि एज का एक लास्ट वर्ल्ड चैंपियन रन उन्हें देखने को मिलेगा। रेसलमेनिया 37 के मैच में तीनों परफॉर्मर्स ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी। हाई फ्लाइंग स्पॉट्स, पावरफुल मूव्स, इंस्टेंट फिनिशर्स, सब कुछ था इस मैच में और मैच की एंडिंग वो भी लाजवाब। मैच को जीतने के लिए रोमन ने डोमिनेटली दोनों डैनियल ब्रायन और एज को एक साथ विन किया और रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कामयाबी से डिफेंड किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक साल बाद रेसलमेनिया 38 में भी बेल्ट रोमन के पास ही है। रोमन और एज में मनी इन द बैंक 2021 इवेंट में एक और मैच हुआ जिसमें रोमन सेथ की इंटरफेरेंस के बाद मैच जीता। मैच के बाद WWE फैंस को एक सरप्राइज भी मिला जिसकी हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। केविन ओवेंस WWE के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से एक है और रोमन का बहुत खास दुश्मन भी रहा है केविन। रोमन और ओवेंस में यूनिवर्सल टाइटल के लिए कम से कम 5 मैचेस हुए हैं। कुछ मैच पुराने हैं और इस टाइटल रन में दोनों के बीच 3 मैचेस हुए। एक मैच स्मैकडाउन में, एक मैच TLC इवेंट में और एक रॉयल रंबल इवेंट में। तीनों में से सबसे बेहतर मैच TLC इवेंट में हुआ। दोनों की राइवलरी 2017 से बहुत मेल खाती है। 2017 में जब दोनों के बीच मैचेस हुए थे तब क्रिस जेरिको के साथ मिलकर केविन ओवेंस ने चीटिंग का सहारा लेकर अपनी बेल्ट को डिफेंड किया था। इस सब का बदला रोमन ने 2021 में लिया। इस बार जे ऊसो ने रोमन की मैचेस जीतने में हेल्प की और केविन ओवेंस के साथ वही हुआ जो 2017 में केविन ने रोमन के साथ किया था। जे ऊसो रोमन का कजन है जो इस वक्त रोमन के साथ है। वही जे ऊसो जो रोमन के इस टाइटल रन में उसका पहला चैलेंजर था। इस राइवलरी ने ही रोमन को ट्राइबल चीफ बनाया। राइवलरी में सारे मैचेस कमाल के थे। इमोशंस से भरे हुए मैचेस में रोमन और जे ऊसो दोनों ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जान लगा दी। दोनों के बीच पहला मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में हुआ जिसमें एक टफ मैच में रोमन ने जे को लो ब्लो करने के बाद मैच जीता। जे ऊसो हार मानने को तैयार नहीं था, पर जिमी ऊसो ने जे की तरफ से टॉवल फेंका और जे की तरफ से हार मानी। मैच के बाद साफ हो गया कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के सामने चाहे उसके खुद के परिवार के सदस्य हो, रोमन को उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मैच दोनों के बीच हेल इन अ सेल में सेटअप हुआ।
एक बार फिर से दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और मैच एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचा। मैच में जिमी ऊसो ने एक बार फिर से जे को बचाने की कोशिश की, पर रोमन ने फिर से अपना रूथलेस रूप दिखाया और जिमी को भी अटैक किया, जिसके बाद जे ने आई क्विट बोला और रोमन के सामने हार मानी। जॉन सीना का मनी इन द बैंक इवेंट में रिटर्न WWE के सबसे बड़े पलों में से एक था। जॉन सीना के रिटर्न के बाद यह तो साफ हो गया कि 2021 में फैंस को 2000s के दो सबसे बड़े WWE सुपरस्टार्स में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पर शुरुआत में रोमन ने जॉन सीना के चैलेंज को रिजेक्ट किया। रोमन ने कहा कि जॉन सीना उसको चैलेंज करने के लायक नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद सीना और रोमन में मैच समर स्लैम इवेंट के लिए सेटअप हो गया। सीना पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो समर स्लैम में रोमन को हराएगा और अपनी 17वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन को शुरू करेगा। इस सब के बाद दोनों समर स्लैम 2021 में एक दूसरे के सामने आए। मैच में सीना ने मल्टीपल एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी मारे, पर यह उसे जीत दिलाने में काम नहीं आए। रोमन का एक स्पीयर उसे जीत दिलाने में सफल रहा और रेसलिंग में हर बार की तरह एक सुपरस्टार ने दूसरे सुपरस्टार के लिए इंडस्ट्री में जगह बनाई। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट वीडियो के लिए बहुत जरूरी है और चैनल के लिए भी। द विजनरी, द मेसिया, द आर्किटेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंटली अ ब्रदर, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का लॉन्ग टर्म फ्रेंड और राइवल है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों में एक लव हेट रिलेशनशिप है जो कोई भी नकार नहीं सकता। जब भी ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे के सामने उतरे हैं, कुछ ना कुछ तो खास देखने को मिला है। पर इस बार कहानी कुछ और थी। रोमन और सेथ में रॉयल रंबल 2022 में मैच अनाउंस हुआ, जिसके बाद सेथ ने रोमन के साथ माइंड गेम्स खेलनी शुरू की। सेथ ने रोमन को यहाँ तक भी कहा कि उसने रोमन को बनाया है और वो ही रोमन को खत्म करेगा। रोमन ने सेथ को एक क्लाउन बोला और रोमन ने बेकी लिंच को रॉलिंस से बेहतर चैलेंजर भी कहा। रॉयल रंबल 2022 में रोमन के खिलाफ सेथ ने शील्ड के म्यूजिक और लुक के साथ एंट्री की। मैच हर बार की तरह धमाकेदार था और दोनों ने एक से बढ़कर एक मूव्स के साथ फैंस को सीट्स की एज पर रखा। मैच के अंत में एक बार फिर चैंपियनशिप मैच में रोमन सेथ को नहीं हरा पाया। रोमन ने सेथ पर स्टील चेयर से अटैक किया और उसने डिस्क्वालीफाई होना बेहतर समझा। रोमन का नंबर 1 राइवल आज से 7 साल पहले भी ब्रॉक लेसनर था और आज भी ब्रॉक लेसनर है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2015 में पॉल हेमन ब्रॉक के साथ था और 2022 में हेमन रोमन के साथ है। समर स्लैम में जॉन सीना को हराने के बाद रोमन को एक बड़ा सरप्राइज मिला जब ब्रॉक ने WWE में रिटर्न किया और रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, जिसके बाद ब्रॉक ने स्मैकडाउन एपिसोड्स में ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय किया। रोमन और ब्रॉक में क्राउन ज्वेल 2021 में मैच हुआ, जिसमें रोमन ने उसोस की हेल्प के बाद ब्रॉक को हरा दिया और इस राइवलरी को जारी रखा। दोनों में दूसरा मैच WWE Day 1 इवेंट में होना था। इस मैच में ब्रॉक का 503 दिन की यूनिवर्सल टाइटल रेन का रिकॉर्ड भी दांव पर था, पर इस मैच में पैंडेमिक की वजह से रोमन ने कम्पीट नहीं किया, जिसके बाद यह मैच कैंसिल हो गया। हफ्तों से दोनों एक दूसरे को रेसलमेनिया में हराने का दावा कर रहे हैं। लेटेस्ट स्मैकडाउन एपिसोड्स में ब्रॉक ने रोमन की कार को तोड़ दिया और उसके बाद रोमन को दूसरी कार में स्मैकडाउन से भागना पड़ा, पर शायद रोमन मैच से पहले ब्रॉक के साथ समय खराब नहीं करना चाहता। दोनों की पहली लड़ाई रेसलमेनिया 31 में हुई थी और क्या यह रेसलमेनिया 38 में खत्म होगी और कौन रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, क्रिस जेरिको की तरह दोनों बेल्ट्स को साथ ले जाने में कामयाब होगा। देखने वाली बात यह है, रोमन कभी भी ब्रॉक को रेसलमेनिया में हराने में सफल नहीं हुआ। क्या रोमन ये पहली बार करने में सफल होगा? दोनों में से जो भी ये मैच जीतेगा वो WWE में नंबर 1 की कुर्सी पे बैठेगा। क्या वो नाम होगा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर? कमेंट करो और अपने विनर का नाम नीचे लिखो, क्योंकि अब कमेंट नहीं करोगे तो कब करोगे। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं लेके आता रहूंगा और भी ऐसा रेसलिंग कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।